एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये थर्सडे का दिन है और उस दिन था भाई दूज। तो यहाँ पे ना मैं उसकी तैयारी कर रही थी। तो वैसे तो भाई दूज पे ना बहुत बड़ी चौक डाली जाती है। जो ऐपन होता है ना, पीठा मतलब जिसको बोलते हैं, चावल जो चावल से बनता है उसकी। पर क्या है कि यहाँ पे ना ज़्यादा जगह वगैरह है नहीं, तो मैं चौक पूरा नहीं डालती हूँ। एक मैंने बना लिया है, मम्मी ने मुझे बना के दिया था, तो उसी से ही पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना अभी ये सतनजा इसको बोलते हैं, 7 अनाज का ये निकाला भी जाता है। यहाँ ये देखिए, ये है भाई दूज की चौक। तो ये मम्मी ने छोटे से इसमें पेपर में बना के दे दी थी और लेमिनेट करा दिया था इसको। तो इससे क्या है कि ये ख़राब भी नहीं होती और ऐसे ही रहती है। हाँ, ये है कि थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी बड़ी होती तो अच्छे से और अच्छा लगता, लेकिन फिर मम्मी ने छोटी सी बना के दे दी, तब से मैं इसी की ही पूजा करती हूँ। और उसके बाद बस यहाँ पे खीले ले सब ले ली है। और ये रुई का ये बनाया जाता है, भाई को चढ़ाया जाता है, तो वो भी बना लिया था। और अब बस सब भाइयों के टीका करा जाता है। 6 भाई होती हैं और 7 भी एक मतलब बहन होती है। तो यही होती है, और एक कहानी भी होती है इसकी भाई दूज की। तो वो सब मैं नहीं करती हूँ ज़्यादा, लेकिन हाँ, अब ये यहाँ पूजा करके फिर कान्हा जी को टीका कर देती हूँ। उसके बाद बस ये हो जाती है, आरती कर देती हूँ, पूजा हो जाती है। और उसके बाद में जैसे कि आज भी त्योहार ही है, भाई दूज है, तो आज भी पूरी मतलब कढ़ाई चढ़ाई जाती है। कहते हैं कि जब भी मतलब कुछ फेस्टिवल होता है तो उस दिन कढ़ाई चढ़ानी चाहिए। पर मैं आज पूड़ी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि दिवाली से मतलब पूड़ी पूड़ी हो रही है, तो किसी का भी मन नहीं था। तो मैंने सोचा कि ऐसा हो जाए कि कढ़ाई भी चढ़ जाए, और थोड़ा सा मतलब बच्चों को खाना था कुछ अलग ही, तो मैंने सोचा इसीलिए ना ये बना देती हूँ। तो यहाँ पे आलू बॉईल कर लिए थे, और बस उसमें हींग, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, राई, जीरा डाल के आलू डाल दिया। और अब इसमें सारे अपने मसाले डाल देंगे। नमक डाल दिया है, और सारे मसाले जैसे धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा नमक डाल दिया था, गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये डाल के एक इसकी स्टफिंग सी बना लेंगे। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली मैं ब्रेड रोल बनाने वाली हूँ, लेकिन ब्रेड रोल बनाऊंगी इसके अंदर थोड़ा सा चीज़ वगैरह डाल के। तो इसीलिए बस अभी देखिए स्टफिंग बन गई है, इसको और अच्छे से मिक्स करके ठंडा कर लेते हैं। तो ये स्टफिंग जो है ठंडी हो गई थी, और उसके बाद ना मैंने ब्रेड के जो है ना कॉर्नर निकाल दिए थे। और थोड़े बहुत तो लगे रहते हैं, पर मतलब जो मोटे मोटे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा काले काले, वो कॉर्नर्स निकाल दिए थे। और उसके बाद बस छोटा छोटा आलू का वो लेके, और इसमें देखिए चीज़ के क्यूब्स टाइप मैंने कट कर लिए हैं, क्योंकि बड़ा सा मेरे पास वो था ना टब टाइप, तो उसी में से मैंने छोटे छोटे इसके कट कर लिए हैं। और अब उस आलू के अंदर इसको भरेंगे, और ऊपर से जो है ब्रेड में पानी हल्का सा लगा के उसको पूरा अच्छे से रोल कर देंगे। तो ये अच्छे भी लग रहे थे, और मतलब अलग टेस्ट आ रहा था। वैसे क्या है, खाली आलू की स्टफिंग बना के ही ब्रेड मतलब लगा दो, लेकिन अभी चीज़ डाल के बनाए थे ना, तो काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे। और आशी कब से बोल रही थी कि मुझे चीज़ वाला कुछ बना दो, चीज़ वाला ये वो, तो मतलब चीज़ बॉल्स बोल रही थी, पर फिर मैंने चीज़ बॉल्स नहीं बनाए थे, क्योंकि ये ब्रेड रखी हुई थी। तो आजकल जैसे पूड़ी वगैरह यही सब नाश्ता हो जाता है, तो ब्रेड रखी थी और ब्रेड को भी ख़त्म करना था, तो फिर मैंने सोचा कि ना इस तरह से इसको बना दूंगी ना, तो फिर अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने सारे ही देखे स्टफिंग पहले मैं चीज़ भर के बना के रख लिया था। उसके बाद अब एक एक करके सब में जो है ब्रेड लगाती जाऊंगी, और फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा के इनको फ्राई कर लिया था। तो मतलब इससे 2 काम हो गए। देखिए कढ़ाई भी चढ़ गई, और ये है कि पूड़ी नहीं खानी पड़ी, लेकिन हाँ है तो ये भी ऑयली ही, लेकिन ये है कि मतलब चलो अलग सा कुछ हो गया। ये तो पूड़ी और उसके साथ सब्जी बनानी पड़ती। और कल थी गोवर्धन पूजा, मतलब भाई दूज के एक दिन पहले, तो उस दिन मैंने मिक्स वेज जो अन्नकूट की सब्जी होती है ना, वो बनाई थी। उसका मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि अन्नकूट की सब्जी से पहले भी मैंने आपके साथ शेयर करी है, सारी सब्जियां मिक्स करके ना वो बनाया था, उसका भोग लगाया था। और गोबर ओवर तो ये लेके नहीं आते हैं, तो वो भी मैं बनाती नहीं हूँ। यहाँ पे कहाँ गोबर ढूंढने जाओ, अच्छा मतलब साफ सुथरा गोबर भी होना चाहिए ना उसके लिए।
तो फिर वो वाला तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि अन्नकूट की सब्जी बना के कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ और फिर हम लोग वही प्रसाद जो है हम लोग खाते हैं सुबह सुबह। मतलब उसके पहले और कुछ नहीं खाते, वही खाते हैं अन्नकूट की सब्जी और पूड़ी। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने देखिए 3-3 करके डाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज हो गया था इसका। तो फिर थोड़ा ही तेल डाला है और इसी में ही इनको देखिए लाल थोड़ा सा हो जाएगा ना, फ्राई कर लेंगे। और अभी आपको मैं कट करके दिखाऊंगी, इतने ज़्यादा ये क्रिस्पी बने थे ना, तो मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। और चीज़ डाल दी थी इसके अंदर तो और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो ये देखिए एकदम कुरकुरे कुरकुरे से हो रहे हैं बाहर से और ये अंदर चीज़ बिल्कुल मेल्टेड है। तो मैंने 2 कट करे थे और 2 कट करके फिर एक आशी को दिया और एक इशी को दिया था। तो दोनों ने फिर खाया और उनको बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं कट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है, तो फिर मैं कट करके ही दे रही हूँ। तो उन दोनों को दे दिया था, बाकी इधर अभी और तब तक ही मैं बना लेती हूँ। कैसा है ऋषि, तुम बताओ कैसा है? अच्छा है, चीज भरा है ना, ये देखो चीज। खुश हो गई तब से चीज 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 कर रही थी। अब पढ़ने बैठो जल्दी। तो यहाँ पे ना नाश्ता हो गया था हमारा, उसके बाद किचन विचन सब मैंने क्लीन कर लिया था। और फिर सबसे पहले यहाँ पे लगाने बैठ गई थी इन लोगों के तेल, क्योंकि कल से इन दोनों का स्कूल भी खुल रहा है। कल से क्या मतलब कल फ्राइडे है, मतलब आशी का तो सैटरडे भी होगा पर इसी का तो मतलब कल खुलेगा। उसके बाद फिर सैटरडे संडे मंडे, क्योंकि मंडे को छठ पूजा है तो 3 दिन की फिर छुट्टी हो जाएगी। मतलब एक दिन के लिए खोला ही क्यों पता नहीं, मतलब पूरा छठ तक कर देते छुट्टी तो सही रहता फिलहाल, लेकिन कल भेजूंगी दोनों को ही। उसके बाद यहाँ पे आशी के बाल इतने ज़्यादा, मतलब अगर ऑयल ना लगे ना तो इसके इतने रफ हो जाते हैं, क्योंकि कर्ली बाल है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। देखिए तेल लगा के ही काम कर रहे हैं फिर भी उसको इतना ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है, रो रही है। क्योंकि अगर मैं करूँ ना तो ये बिल्कुल भी बाल करती नहीं है, इसलिए मैं उसको बहुत ही कम खोलने देती हूँ। क्योंकि जिस दिन भी खोल लेती है ना, दिवाली वाले दिन खोले थे इसने पीछे से, तो इसलिए इसके बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए। तो इसलिए फिर तेल लगा के मैंने अच्छे से अब चोटी कर दी है तो थोड़ा सा सही रहेगा। और इशी का भी यही हाल है, हालांकि इशी की बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं है लेकिन फिर भी उसके बहुत हल्का बाल है तो वो दर्द होता है जब भी कॉम करो। तो फिलहाल मैंने दोनों के जो है यहाँ पे ऑयल कर दिया था सबसे पहले। मैंने कहा बाद में सारे काम करूँगी, पहले इन दोनों के बाल सही कर दूँ, क्योंकि एक बार ये सुबह छूट जाता है ना फिर रह ही जाता है पूरा दिन, फिर हो ही नहीं पाता है। तो अभी सुबह सुबह कर दिया है, दोनों तैयार हो गई थी अच्छे से। फिर यहाँ पे मेरे कपड़े भी तब तक वॉश हो गए थे, तो अभी फटाफट से इनको फैला देती हूँ। और कल है आशी का एग्ज़ाम, तो उसी के लिए जो है अभी क्या है, मतलब एग्ज़ाम क्या रिटन नहीं है, ओरल एग्ज़ाम है। तो उसमें मतलब कुछ बनाना भी है, कुछ क्राफ्टिंग का काम भी करना है। तो वही सब फ़ोन से मतलब देख रही थी और मतलब बनाना था उसको, तो आइसक्रीम वगैरह कुछ मतलब 3D आइसक्रीम वगैरह, तो वो सब अपना बना रही थी। और ओरल है तो अपना याद कर लिया था, ज़्यादा मुझे नहीं मतलब, लेकिन हाँ सुनना उनना तो पढ़ा ही था, थोड़ा पढ़ाना पड़ा था। क्योंकि अगर इसको अकेले बोल दो ना पढ़ने के लिए तो ये लेके बैठी रहती है, फिर उस पता नहीं मतलब पढ़ती है कि नहीं, लेकिन जब सुनने बैठो तो फिर उसको सही से याद नहीं होता। तो फिर इसलिए साथ में बैठना ही पड़ता है। फिर उसके बाद में लेके बैठी थी आशी को, थोड़ा बहुत पढ़ाया और फिर पूरा दिन कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। फिर अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे, यानी आज फ्राइडे को। तो ये कपड़े कल धुले हुए रखे थे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इनको फोल्ड कर देती हूँ। और अभी सुबह के 5 बज गए थे तो मैं उठ गई थी, क्योंकि अब वही रूटीन शुरू हो गया है, क्योंकि अब बच्चों के खुल गए हैं स्कूल। हालांकि बीच में अभी इतने दिन से छुट्टी थी तो जल्दी ज़्यादा नहीं उठती थी, लेकिन हाँ 5:30-6 तक उठ जाती थी। लेकिन अब जो है 5 बजे उठने का रूटीन फिर से शुरू हो गया है। तो यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए थे। और इन लोगों के ड्रेस में प्रेस भी नहीं थी तो फिर वो भी करनी थी, तो फटाफट से इसको भी करके रख देते हैं।
तो आशी की यहाँ पे 2 ड्रेस हो गई थी, तो दोनों ही प्रेस करने के लिए रखी हुई थी, तो इनको करूँगी। और उसके बाद में जो है, आज मैंने सब्ज़ी वगैरह रात को ही कट करके रख ली थी। भिंडी थी, तो भिंडी वगैरह जैसे होती है ना, तो मैं रात को ही कट करके रख लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, अच्छी बनती है खिली खिली। अगर आप तुरंत तुरंत ताज़ा ताज़ा काटो भिंडी को ना, तो फिर तुरंत बनाओ तो फिर वो बात नहीं आती है। और यहाँ पे ना ये सूट जो मैंने दिवाली में पहना था, आप लोग इसका लिंक मांग रहे थे, तो ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था, ये मैंने ना मार्केट से लिया था। तो अभी उसको भी मैंने धोया था, क्योंकि दिवाली पे पहना था ना, तो धोया था उसको। तो फिर उसके बाद में अभी इसको प्रेस मैं बाहर से कराऊंगी। खाली मैंने चुन्नी प्रेस करके रख ली है उसकी, बाकी सूट जो है मैं बाहर से कराऊंगी, क्योंकि शरारा है ना बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा है, तो मैं सोचा कि इसको ना बाहर से अच्छे से करा लूँगी तो सही लगेगा। और उसके बाद आ गई थी किचन में, तो यहाँ पे देखिए भिंडी, बस हींग, मेथी, मिर्चा, जो लाल मिर्चा है वो तोड़ दिया था, और बस प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला है, क्योंकि इतने दिन से ना बहुत ज़्यादा आज मतलब खाना ऐसा ऐसा खा खा के ना बहुत अजीब हो गया था। तो मैंने सोचा कि अब बिल्कुल सिंपल खाना ही बनेगा, थोड़े दिन तक तो सिंपल ही खाना बनाऊंगी। प्याज व्याज तो नहीं डाला था इसमें, और बिल्कुल हल्का मसाला, हल्दी, और मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी मिर्च, बस धनिया पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। तो बस भिंडी छौंक दी थी। उसके बाद में यहाँ पे वाटर बॉटल भी इतने दिनों से यूज़ नहीं हुई थी, तो ये भी वॉश करना रह गया था। रात को मैं भूल ही गई इसको वॉश करने के लिए, तो फटाफट से अभी इनको वॉश करके ये भी रख दूंगी। तो ये भी भरना है, तो उसके बाद में। और ये देखिए ये बॉटल ना, ये एक तो मेरे पास बड़ा वाला ब्रश है, जिससे मैं ना अंदर पूरा डाल के जो है क्लीन करती हूँ। उसके बाद एक मैंने पतला सा, एक वाइट कलर का छोटा सा वो लेके रखा है ब्रश, तो उससे जैसे निपल वगैरह होती है ना, उसके अंदर छोटा सा पतला सा चला जाता है, तो वो मैं उसके लिए अलग रखती हूँ। ये देखिए ये वाला है ना वाइट सा छोटा सा ब्रश, इसको देखिए अंदर डाल के अच्छे से क्लीन कर लो, क्योंकि इसके अंदर भी हो जाते हैं ना गंदगी वगैरह। जैसे बच्चे कुछ खाते हैं, तो खाते खाते में पीते हैं, तो फिर वहाँ पे गंदगी चली जाती है। तो इसीलिए एक छोटा सा वाइट वाला रखा हुआ है, उसी से क्लीन करती हूँ मैं। तो आशी की जैसे ये देखिए प्लास्टिक की निपल है ना, ये उसमें अच्छे रबड़ वाली है, इसमें देखिए ब्रश ये अच्छे से चला जाता है पूरा अंदर तक, तो ये ना अच्छे से अंदर तक साफ हो जाता है। कभी कभी होता है गंदगी से चली भी जाती है, तो ये अच्छे से साफ हो जाता है। और बाकी ये निपल जो है थोड़ा बहुत मुड़ भी जाती है, खुल भी जाती है इस तरह से। तो यहाँ पे भी ब्रश डाल के मैं अच्छे से जो है यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना पता नहीं कुछ कुछ लग जाता है ना, तो फिर ये जम जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ब्रश डाल के अच्छे से इसको क्लीन कर देती हूँ। और ये देखिए बॉटल सारी क्लीन हो गई हैं, तो फटाफट से अब इनको डलिया में ही रखे रहने दूंगी, तो इनका पानी थोड़ा सा सूखेगा, उसके बाद मैं इनको भरूंगी। तब तक कि मैं ना यहाँ पे जो है पराठे सेक लेती हूँ। देखिए यहाँ पे ना सब्जी हो गई थी, उसके बाद ये कढ़ाई से खाली करके रख दी थी, और कढ़ाई को भी मैंने साथी के साथ धुल के वहाँ पे रख दिया है। और उसके बाद में यहाँ आटा भी लगा चुकी थी, तो अब पराठे सेक देंगे। और आज आशी का ना थोड़ा सा पेट सही नहीं था, तो आज कुछ खा के नहीं गई, और लंच में भी कह रही थी कि मम्मी एक ही पराठा रखना, क्योंकि जो है उसको मतलब पता नहीं हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। तो वही अब मैंने पुदीना रहा तो सुबह खिला दिया था, लेकिन वही कुछ खा के नहीं गई थी, और एक पराठा ही ले जाने के लिए कह रही थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि 2 रख दूंगी, क्या पता पेट सही हो जाए तो फिर खा लेगी। तो यहाँ पे 4 पराठे वही जैसे बनाती हूँ वैसे ही बना दिए थे। और उसके बाद बस अभी ये बॉटल वॉटल भर रही है अपना। आ गई थी, उसको पता नहीं अजीब अजीब सा लग रहा था पेट में हल्का सा, वही पता पूरा यही सब दिन में आजकल खाओ। अरे एक बार पूड़ी बना लो ना, तो फिर वो पता नहीं कम भी बनाओ कम से कम, लेकिन फिर भी बच ही जाती है, क्योंकि गोवर्धन था उस दिन यही भोग लगाना था, तो दोबारा से बनानी पड़ गई। और दिवाली वाले दिन तो बनती ही बनती है, तो इसीलिए अब मैंने ना बिल्कुल अब इसीलिए जब भाई दूज था ना, तो मैंने बिल्कुल सिंपल सा ही मतलब पूड़ी उड़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि पूड़ी थोड़ी सी हैवी हो जाती है ना, तो इसी वजह से। और बस अब देखिए यहाँ पे ना लंच बॉक्स पैक कर दिया है दोनों का ही, और आशी को मैंने 2 ही दे दिए थे। फिर उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स भी ये खा के नहीं जा रही थी, तो मैंने कहा कि लंच बॉक्स में ही पैक कर देती हूँ, तो ये अपना अगर मन करेगा तो स्कूल में खा लेंगे। क्योंकि दोपहर में आती है 2:30 बजे, तो फिर खाना खाती है, तो फिर ये ड्राई फ्रूट्स रह जाता है, फिर पूरा दिन ऐसे ही रखा रहता है भीगा हुआ, तो फिर थोड़ा सा ना अजीब सा हो जाता है।
तो इसलिए मैंने लंच बॉक्स में इसको फ्रूट की जगह पे रख दिया था और बस आ गई थी। फिर यहाँ पे आशे के यहाँ पे छोटी कर दी है, तो वही इसके पता नहीं कुछ अजीब सा ही लग रहा था आज तो। लेकिन आज एग्ज़ाम है, अब जाना भी ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर नहीं जाएगी तो फिर दोबारा मैम लेंगी भी नहीं। तो इसीलिए फिर छोटी कर दी थी, चली गई थी स्कूल। और यहाँ पे ईशी को उठाया है, और ईशी को तो आज उठने में बहुत ज़्यादा ड्रामे किए इसने, क्योंकि वही मैं छुट्टी के बाद ये थोड़ा सा उस दिन ना करती है ड्रामे। अभी भी देखिए इसको कितनी नींद आ रही है, बोल के बस 5 मिनट कर करके बहुत मुश्किल से उठाया। मैंने सोचा कि फिर 3 दिन छुट्टी लगातार है तो आज भेज ही देती हूँ तो सही रहेगा, नहीं तो क्या है फिर छुट्टी है सैटरडे संडे मंडे, तो फिर आज इसलिए मैंने इसको भेजा। देखिए अभी भी इसको अड़ा रही है, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था इसको, मतलब उठने का मन ही नहीं कर रहा था। वही है ना, क्योंकि छुट्टी थी तो उठना नहीं होता था, थोड़ा अपना लेट ही उठ जाती थी। तो वही अभी 4-5 दिन में वैसे ही रूटीन बन गया। और मैं तो अपना उठ के सारा काम वाम कर लेती थी, ये लोग अपना सोते रहते थे जो भी है। पर मैं अपने उसी टाइम पे, लेकिन हाँ 5 बजे नहीं, 5:30 या ऐसे ही 5:45 तक उठ जाती थी। तो बस अभी ऐसे चली गई थी, फिर उसके बाद में यहाँ कर रही हूँ मैं झाड़ू, और फटाफट से थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दी थी, क्योंकि आजकल मतलब बहुत ही ज़्यादा जो पटाखे वटाखे फोड़ते हैं ना, और उसकी जो सारा गंदगी, और ये झाड़ू से देखिए आप कितना ये उसका निकल रहा है बहुत ज़्यादा। जबकि जब से धनतेरस से लाए हैं ना तब से इसको यूज़ कर रहे हैं, अभी भी इसमें से निकल रहा है। तो फटाफट से झाड़ू लगा दी थी, अब लगा देते हैं पोछा। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि ना फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। और यहाँ पे देखिए मैं अंदर डाल के ना हाथ से वो कर रही थी, पोछा लगा रही थी, तो चूड़ी टूट गई तो फिर वो एकदम से मतलब फंस गई, टूट गई। तो बस अभी क्योंकि मेरी आदत है बिल्कुल अंदर अंदर से पोछा लगाने की ना, तो वही हाथ घुसा रही थी सोफे के नीचे, तो उसी में ही ये फंस गई तो टूट गई। और दिवाली के पहले जितना काम होता है ना उतना ही दिवाली के बाद भी होता है। अभी जितना सारा सामान निकाला है ना, ये झालर वगैरह और ये लड़ियाँ वगैरह सब लगाई हैं, इनको भी उतार के इनको अपनी जगह पे रखना है, क्योंकि ऐसे ही इनको अब लगा तो नहीं रह सकता। हाँ अभी 1-2 दिन और लगा रखूँगी, लेकिन जो बाहर बालकनी में जो मैंने लाइट लगाई है ना वो अभी नहीं उतारूँगी। वो अभी गुरु नानक जयंती आ रही है ना, तब तक ही उसको ना लगा के रखूँगी। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।